हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। जलालपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में जहरीली शराब पीने से एक ही हफ्ते में गंवाए एक और युवक ने अपनी जान। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के बसरिया गांव का है, जहां पर पिछले हफ्ते जहरीली शराब पीने से वर्तमान ग्राम प्रधान भोला के छोटे भाई हरिश्चंद्र की मौत हो गई थी, जिस पर प्रधान ने 5 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर जांच की मांग की थी। तभी आबकारी निरीक्षक थाना प्रभारी ने अवैध देसी शराब की 2 पेटियां बरामद की थी और आरोपियों को मुचलके पर छोड़ दिया था। अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता था कि शराब पीने से 2 लोगों की हालत नाजुक हो गई, जिन्हें मेडिकल कॉलेज उरई ले जा रहे थे। तभी रास्ते में सुदामा ने दम तोड़ दिया और एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज मेडिकल कॉलेज उरई में चल रहा है। युवक की मौत होने से गांव में सनसनी का माहौल बना हुआ है, जिस पर आज जिला आबकारी अधिकारी हमीरपुर, सीओ सरीला, आबकारी निरीक्षक राजेंद्र पाठक, थाना प्रभारी जलालपुर एवं जड़िया चौकी इंचार्ज शरद चंद्र पटेल ने आकर मौका मुआयना किया। अब देखना यह है कि क्षेत्र में बिक रही जहरीली शराब पर पुलिस प्रशासन कब तक अंकुश लगा पा रहा है। हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, जहां सुदामा नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई, जिसकी उम्र 45 साल थी, और एक मोहनलाल की तबीयत खराब होने के कारण उनका इलाज चल रहा है वहीं पर। उन्हें वहां से रेफ़र होते हुए वो उस समय झांसी में इलाज चल रहा है उनका। पुलिस वहां पहुंची है, उनसे बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि मोहनलाल के घर पे परसों 15 तारीख को मछली बनी थी और सुदामा 13 क्वार्टर शराब लाए थे और दोनों ने पिया और मछली खाई। उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कल 16 तारीख को भी उन्होंने कुल मिलाकर 5 क्वार्टर शराब पिया और कुछ खाना नहीं खाया पूरे दिन भर। ये लोग आज सुबह इन लोगों की तबीयत खराब हुई तो इन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ सुदामा की डेथ हो गई और मोहनलाल का इलाज चल रहा है। प्रथम दृष्टिया जो प्रतीत हो रहा है कि इन्होंने बहुत अधिक शराब पी लिया और खाना नहीं खाया, इसके नाते इनकी तबीयत खराब हुई होगी, लेकिन अधिक स्पष्ट हो पाएगा जब इनका मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, तब अधिक स्पष्ट हो पाएगा। अभी 27 फरवरी को सुदामा मृतक जो है इनके पिता को 35 क्वार्टर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, जो झूम ब्रांड खेतान रेडको खेतान की बनी हुई थी, और इनके गांव का ये कृष्णा है, उसको भी 40 क्वार्टर देसी शराब के साथ उसी तारीख को चालान किया गया था। इस संबंध में और जांच की जा रही है। सभी अधिकारी मौके पर हैं, जांच की जा रही है कि ये जो शराब लाए थे ये कहाँ से लाए थे, सुदामा लाए थे, जो ये किस जगह की थी, इस संबंध में जानकारी की जा रही है। पूरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपका? मेरा नाम भोला सिंह राजपूत है, मैं ग्राम प्रधान हूँ। क्या घटना हुई है? मेरे गांव में दारू, जो एक पॉइजन वाली दारू की बिक्री चल रही है बहुत ज़ोर से, और वो दारू मतलब सस्ते दामों में बेची जाती है, उसी का सेवन करवा के लोग मौत के घाट उतर रहे हैं। और मंगलवार की रात में 9 तारीख की घटना है, मेरे भाई की भी साथ यही स्थिति हुई थी। 9 तारीख को मेरा भाई भी ख़त्म एक्सपायर हो गया था। मैंने कान्हा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन मैं उसको बचा नहीं सका, और मैंने तत्काल इसके बाद इंस्पेक्टर साहब को अवगत कराया, लेकिन उन्होंने कोई संज्ञान में नहीं दिया। और जब हल्का इंचार्ज साहब को आबकारी विभाग की टीम भी साथ में आई थी और उन्होंने 2 पेटियां उनके यहाँ से बरामद भी की थी, और बरामद करने के बाद उनको थाने ले गई पुलिस, वहाँ से उनको छोड़ दिया गया। और हमने पूछा साहब से कि सर ये वो लोग तो यहीं घूम रहे हैं, तो कह रहे कि उनको हमने दफ़ा 60 का मुकदमा लिख दिया, लेकिन उनकी मुचलकों से जमानत हो चुकी है। और आज रात में उन्हीं के चाचा ने भी उसी दारू का सेवन किया और उनकी भी डेड हो गई सुबह। और एक व्यक्ति और था उसके साथ में पीने के लिए, तो वो संघर्षों का सामना झेल रहा है, एडमिट है उरई में। और अब वो परमात्मा के ऊपर का माहौल है और सभी लोग दहशत में हैं। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच हो और ठीक ठाक ढंग से हो, जो निर्दोष हो उनको दंड मिलना चाहिए, सज़ा होनी चाहिए। जब नहीं होता तो मैं गांव के कुछ लोगों को लेके, मेरा पूरा गांव मेरे साथ है कि प्रधान जी कुछ करिए आप, नहीं तो धरना